तो लास्ट एपिसोड में जो हुआ वो हम में से किसी ने भी नहीं सोचा था। काइजू नंबर 9 के अपीयर होने के कारण किकोरू मरते मरते बच जाती है। अगर काफका नहीं होता तो वो नहीं बच पाती। पर इतना सब होने के बावजूद भी काफका और बाकी कैंडिडेट्स अपना एग्जाम पूरा कर ही लेते हैं। अब इसके आगे ये एपिसोड वही काफका की फालतू बातों से शुरू होता है, पर तभी मैनेजर वहां आके काफका और इचिकावा को उनके लेटर्स देता है जिनके अंदर डिफेंस फोर्स के एग्जाम रिजल्ट्स होते हैं। पहले इचिकावा अपना रिजल्ट खोल के देखता है और वो पास होता है। इसके बाद काफका अपना एनवेलप खोल के देख रहा होता है, पर तभी हम अगले सीन में जाते हैं जहां पर डिफेंस फोर्स के ऑडिटोरियम में सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ज्वाइनिंग सेरेमनी के लिए आए होते हैं, जैसे हारुइची, कागुरागी, फुरुहाशी, किकोरू और इचिकावा। सब एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, पर उसी वक्त कैप्टन मीना आशिरो सेरेमनी स्टार्ट करने के लिए आ जाती है। सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है। सारे कैंडिडेट्स के बिहाफ पर किकोरू सर्टिफिकेशन लेने जाती है क्योंकि एग्जाम में उसका स्कोर सबसे हाई होता है। कैप्टन मीना आशिरो सर्टिफिकेशन देते वक्त कहती है, आज से तुम 27 लोग ऑफिशियली डिफेंस फोर्स के ऑफिसर्स हो। तो किकोरू कहती है, हम सब अपना बेस्ट देंगे और अगर जरूरत पड़ी तो डिफेंस फोर्स के लिए अपनी जान भी दे देंगे। इस पर कैप्टन मीना आशिरो कहती है, किकोरू एग्जाम के वक्त जो हादसा हुआ उसमें तुमने सबकी बहुत हेल्प की है। तुमने अकेले ही सारे काइजुओं को खत्म कर दिया। तुम्हारी वजह से आज सब जिंदा है, इसके लिए थैंक्स। पर उसी वक्त किकोरू मन में सोचती है कि मैंने उस काइजू को नहीं मारा, वो तो काफका था। ये सारी रिस्पेक्ट मुझे नहीं बल्कि काफका को मिलनी चाहिए। पर वो सिलेक्ट क्यों नहीं हुआ? काफका ने मेरी जान बचाई है और मुझे उसके काइजू फॉर्म के बारे में भी जानना है। पर तभी इस सब के बीच काफका सेरेमनी में आ जाता है और वो कहता है सेरेमनी के बीच में आने के लिए माफ करना। इसी वक्त हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां डिफेंस फोर्स कम्युनिटी काफका के सिलेक्शन के बारे में बात कर रही होती है। जहां काफका एग्जाम में फेल होता है, वो फिटनेस टेस्ट में सबसे लास्ट भी होता है और वो पहला कैंडिडेट होता है जिसकी कॉम्बैट पावर 0% से भी कम होती है। पर तभी वाइस कैप्टन होशिना सबसे कहता है, मैं काफका के मार्क्स को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर सकता और वो इस एग्जाम के रिजल्ट के बेसिस पर कभी भी डिफेंस फोर्स में ज्वाइन नहीं कर पाएगा। पर उसे काइजू के बारे में अच्छी खासी नॉलेज है और लास्ट टेस्ट में उसे पता था कि वो किसी भी काइजू को नहीं मार पाएगा। तो काइजू के पीछे अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा उसने अपनी काइजू नॉलेज का इस्तेमाल करके बाकी सब की मदद की, उन्हें काइजू के वीक पॉइंट्स बताकर। पर इस सब से भी ज्यादा वो बहुत बहुत फनी है। होशिना कहता है कि मुझे नहीं पता कि काफका ऑफिसर बन भी पाएगा या नहीं, लेकिन हमें उसे एक लास्ट चांस तो जरूर देना चाहिए। हम उसे 3 महीने ट्रेनिंग के तौर पर रखेंगे। फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। सब काफका को देखकर शॉक होते हैं। इसके बाद कैप्टन मीना आशिरो एक स्पीच देती है जिसमें वो कहती है कि तुम सब ने एग्जाम पास करने के लिए बहुत मेहनत की है और डिफेंस फोर्स में ज्वाइन होकर देश की सेवा करने वाले हो, इसके लिए थैंक यू। वो कहती है, लास्ट कुछ सालों में काइजू की संख्या बहुत बढ़ चुकी है और इतना ही नहीं बल्कि लास्ट एग्जाम में हमने देखा कि मरे हुए काइजू वापस जिंदा भी हो सकते हैं। तुम सब ने बहुत मुश्किल और सबसे खतरनाक काम चुना है। तुम में से कुछ तो अपने फर्स्ट मिशन में ही मर सकते हैं। यहाँ पर तुम्हारे सर्वाइवल की कोई भी गारंटी नहीं है। इस सब के बावजूद मैं चाहती हूँ कि तुम लोग मुझ पर भरोसा करो और मैं ढाल बनकर तुम सबकी रक्षा करूंगी। इसी बीच काफका फिर से मूर्खों की तरह बीच में कहता है, मीना मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। ये सुनकर सब काफका को गुस्से से देखने लगते हैं क्योंकि वो सबके सामने कैप्टन मीना आशिरो को उसके पहले नाम से बुलाता है और इसके कारण कैप्टन मीना आशिरो उसे 100 पुशअप लगाने की पनिशमेंट देती है। ये देखकर होशिना फिर से पेट पकड़कर हंसने लगता है। होशिना कहता है, मैंने इसलिए तो इसे भर्ती किया था। तभी कैप्टन मीना आशिरो वहाँ से जा रही होती है, पर होशिना कैप्टन मीना आशिरो को हल्के से स्माइल करता हुआ देख लेता है। इसके बाद होशिना मन में सोचता है, मैंने काफका को ऐसे ही सिलेक्ट नहीं कर लिया। मुझे काफका पर शक है क्योंकि जब एग्जाम में काइजू की पावर 98% रिकॉर्ड की गई थी तभी सारे कैंडिडेट्स में से किसी एक की एनर्जी रीडिंग्स आना बंद हो गई थी और वो गायब कैंडिडेट काफका था। इसलिए मैं उसे नजदीक से ऑब्जर्व करना चाहता हूँ जब तक मैं जान नहीं लेता उस दिन हुआ क्या था। आगे 100 पुशअप करते करते काफका की गांड फट जाती है। तभी किकोरू कहती है, काफका मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। तो काफका कहता है, बात करने के लिए मुझे खड़ा होना जरूरी है। तो किकोरू कहती है, ये ठीक जगह नहीं है बात करने के लिए। तभी फुरुहाशी किकोरू से कहता है, क्या तुम्हें काफका को अपना प्यार कन्फेस करना है? तो किकोरू कहती है नहीं और काफका को लात मार के वहाँ से ले जाती है। इसके बाद किकोरू काफका और इचिकावा को एक कैफे में ले आती है। किकोरू काफका से कहती है, तुम्हें काइजू को खाकर काइजू में कैसे बदल गए? वो कहती है, तुम बहुत अजीब हो, क्या तुम्हें जो भी चीज दिखती है तुम उसे खा लेते हो? तो काफका कहता है, मुझे उस काइजू को खाना नहीं था, वो खुद ही मेरे मुंह के अंदर घुस गया। आगे काफका कहता है, मुझे डिफेंस फोर्स को सब कुछ बता देना चाहिए
क्योंकि वो लोग मुझे फिर से नॉर्मल भी कर सकते हैं। इस पर किकोरू कहती है कि डिफेंस फोर्स को बताने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अगर उन्हें पता चला तो वो तुम्हें उसी जगह पर मार देंगे, नहीं तो तुम पर एक लैब के चूहे की तरह एक्सपेरिमेंट्स होंगे और फिर डिफेंस फोर्स ऑफिसर बनना तो तुम भूल ही जाओ। इतना ही नहीं बल्कि तुम एक रेयर काइजू हो, तुम काइजू नंबर 8 हो। तुम्हारे जैसे रेयर काइजुओं की बॉडी काट कर वो स्पेशल वेपन्स बनाते हैं। ये सुनकर काफका और इचिकावा के चेहरे नीले पीले हो जाते हैं। काफका किकोरू को पकड़ के कहता है, प्लीज तुम्हें सीक्रेट किसी को भी मत बताना। तो किकोरू कहती है, ठीक है, तुमने मेरी जान बचाई है इसलिए मैं अभी किसी को भी नहीं कहूंगी, पर अगर तुम बाकी काइजुओं की तरह तबाही मचाओगे या लोगों को खतरा पहुंचाओगे तो मैं खुद तुम्हें मार दूंगी। तो काफका कहता है, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। इसके बाद सबकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। सब बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं और अपना काफका हमेशा की तरह सबसे पीछे होता है। तो वाइस कैप्टन होशिना काफका से कहता है, तुम्हारे पास बस 3 महीने हैं, अगर तुम ऐसे ही परफॉर्म करते रहे तो तुम्हें डिफेंस फोर्स से निकालना होगा। इसके बाद सब बाथ टब में रिलैक्स कर रहे होते हैं। तभी फुरुआशी बॉडी मसल और 6 पैक्स की बातें करता है। तो काफका भी अपने मसल्स फ्लेक्स करता है, पर जो कि 6 पैक नहीं बल्कि फैमिली पैक होता है। उसी वक्त कागुरागी वहां आ जाता है, जिसकी बॉडी देखकर काफका, इचिकावा और फुरुहाशी पानी के अंदर छुप जाते हैं। दूसरी तरफ कैप्टन मीना आशिरो लॉन्ड्री में बैठकर जूस पी रही होती है, जहां किकोरू भी आ जाती है। किकोरू कैप्टन मीना आशिरो को देखकर थोड़ा सा नर्वस हो जाती है, पर कैप्टन मीना आशिरो कहती है कि मैं अभी यहाँ से जाने ही वाली थी। इसके बाद किकोरू कैप्टन मीना आशिरो के मसल्स देखकर कहती है, आपके मसल्स बहुत अच्छे हैं, आपने इन मसल्स को बनाने के लिए कौन सी ट्रेनिंग की है? तो कैप्टन कहती है, सामने आओ, मैं तुम्हें बेसिक्स बताती हूँ। दूसरी तरफ हॉट स्प्रिंग में सब बात कर रहे होते हैं कि डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने के पीछे सबकी स्टोरी क्या है, पर ज्यादातर लोग तो कैप्टन मीना आशिरो को अपना इंस्पिरेशन बताते हैं। पर जब काफका की बारी आती है तो काफका बताता है, कैप्टन मीना आशिरो और मैं बचपन के दोस्त हैं। हमने बचपन में एक दूसरे से वादा किया था कि एक दिन हम साथ में डिफेंस फोर्स ज्वाइन करेंगे। ये सुनकर सबके तोते उड़ जाते हैं। सब काफका से कहते हैं, हमें कैप्टन मीना आशिरो के बचपन के बारे में सारी चीजें जाननी है। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि सब बहुत अच्छे से ट्रेनिंग करने लग जाते हैं। सब मिलकर बहुत मेहनत करते हैं और सबका बॉन्ड भी बहुत स्ट्रांग हो जाता है। इसके आगे काफका देर रात लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई कर रहा होता है। तभी वाइस कैप्टन होशिना वहाँ पर आ जाता है। वो काफका से कहता है, तुम बहुत मेहनत कर रहे हो पर अभी तुम्हें सो जाना चाहिए। तो काफका कहता है, मुझे किसी भी तरह से डिफेंस फोर्स में अपनी जगह बनानी है और कैप्टन मीना आशिरो के साथ साथ लड़ना है। तो होशिना कहता है, मुझे पता है कि तुम और कैप्टन बचपन से दोस्त हो। पूरी बिल्डिंग में माइक्स लगे हुए हैं, इसलिए तुम सब की बातें रिकॉर्ड हो जाती है। इससे ही मुझे कैप्टन और तुम्हारे बचपन के बारे में पता चला। पर अगर तुम्हें कैप्टन मीना आशिरो के साथ साथ लड़ना है तो तुम्हें वाइस कैप्टन की जगह लेनी होगी। इन शॉर्ट मेरी पोस्ट, और बिना फाइट करे मैं तुम्हें वो जगह कभी भी नहीं लेने दूंगा। ये कहकर वाइस कैप्टन होशिना वहाँ से जा ही रहा होता है, पर तभी काइजो अलर्ट का अलार्म बज जाता है। सब लोग अपनी नींद से उठ जाते हैं और तभी वाइस कैप्टन होशिना काफका से कहता है, क्या तुम तैयार हो जाने के लिए कैडेट? और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो जाते जाते जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।